Hello, my dear students. How are you? I hope you are all well and you must have seen my previous video also. और आज मैं एक टॉपिक ले रही हूँ लाइफ प्रोसेसेस में से ही, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे कई बार मुझसे अक्सर पूछते हैं एंजाइम्स के, उनको फंक्शंस लर्न करने में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। हमारे बॉडी में ड्यूरिंग डाइजेशन कई तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होते हैं और उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। एंड दीज एंजाइम्स दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड। तो आज मैं एक समरी बना के आपको बता रही हूँ कि फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, तो और वो कौन कौन से ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम जसप्रीत कौर फ्रॉम तूर एकेडमी, और मैं आपको वीडियोस मैंने पहले भी बताया था कि नाउ आई विल मेक शॉर्ट वीडियो, और उनमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगी या फिर मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो आज मैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रही हूँ, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इन आवर बॉडी। लाइफ प्रोसेसेस का ये चैप्टर है बायोलॉजी का, क्लास 10, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला आ जाता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स आर सम केमिकल्स, और उन केमिकल्स को एक्चुअली इनको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन आवर जितने भी हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेशन ऑफ योर फैट मॉलिक्यूल्स, उन सब के डाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं हमारे बॉडी में इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। तो ध्यान रखो इस चीज़ का, एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट बिकॉज दे इंक्रीज और इनिशिएट द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। जितने भी डाइजेशन में केमिकल चेंजेस आते हैं उनमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ कैविटी से, बकल कैविटी भी इसको कहते हैं। और हमारे बकल कैविटी में ग्लैंड्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। वो सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज। उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। देयर इज अनदर नेम फॉर दैट, ये है टाइलिन। पी इसमें साइलेंट है, इसको टाइलिन भी कहते हैं। एंड अदरवाइज आपकी नॉर्मली ज़्यादातर बुक्स में सलाइवरी एमाइलेज लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं, मैं ICSE को भी क्लासेस लेती हूँ तो मुझे मालूम है कि सलाइवरी एमाइलेज समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइलिन, जिसमें पी साइलेंट है तो इसका नाम है टाइलिन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज? इसका ये फंक्शन है कि हमारे जो बॉडी में जो हम फूड खाते हैं उसमें एक न्यूट्रिएंट होता है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का होता है एज यू नो। एक तो होता है शुगर, फिर होता है स्टार्च और फिर होता है सेलुलोज। और शुगर एंड स्टार्च हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, सेलुलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, राइट। तो जो हमारा स्टार्च नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। और वो स्टार्च जो हम लेते हैं वो हमें मिलता है लाइक पोटैटो से ले लिया, या फ्रूट्स में होता है, या हमारे जितना भी व्हीट है उसमें होता है, राइस है उसमें होता है। ये जो स्टार्च वाला फूड हम खाते हैं तो वो स्टार्च इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। our body does not absorb that starch as such, so it has to be converted into its simplest form, यानी कि उसका डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो काम करता है हमारा सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है कि जो हमारा स्टार्च है उसका पार्शियल डाइजेशन करता है। पार्शियल डाइजेशन मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता। अदरवाइज जो हमारा स्टार्च है कंप्लीटली जब डाइजेस्ट होगा तब तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज, चाहे शुगर हो चाहे स्टार्च हो। जब वो डाइजेस्ट होते हैं तो उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है ग्लूकोज, C6H12O6।
लेकिन ये ग्लूकोज नहीं बनाता, पार्शियली डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, और यानी कि स्टार्च को ये एक शुगर में कन्वर्ट करता है। उस शुगर को कहते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं उसको? माल्टोज। दिस इज द पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। अभी पूरा नहीं हुआ है ये डाइजेशन। तो ये काम करता है, यानी कि डाइजेशन बकल कैविटी, माउथ कैविटी से ही स्टार्ट हो गया है। और ये सलाइवरी एमाइलेज, जो भी हमारे मुंह में स्टार्च है जिसको हम च्यू कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, इट गेट्स, आपने देखा है, इससे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब आप फीकी रोटी भी अगर खाते हो या बॉइल्ड फीके बिल्कुल बिना शुगर बिना सॉल्ट के अगर आप राइस खाते हो, तो उसको अगर आप कीप ऑन च्यूइंग इट, च्यू करते जाओ तो थोड़े टाइम बाद माउथ में मिठास आ जाती है। वो मिठास क्यों आती है कि जो आपने स्टार्च लिया वो तो मीठा नहीं था ना, तो वो नमकीन था, तो ये मिठास कहाँ से आई? क्योंकि दिस सलाइवरी एमाइलेज स्लोली एंड स्टेडीली इट चेंजेस स्टार्च इनटू अ शुगर दैट इज माल्टोज, उसमें कन्वर्ट कर देता है, तो हमें मिठास आ जाती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर। दूसरा आ जाता है, अब हमारा फूड आ गया स्टमक में। स्टमक में 3 थिंग्स आर प्रोड्यूस, 3 सिक्रीशन होते हैं स्टमक की वॉल्स में से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्टमक की वॉल्स में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनमें से 3 सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। एक तो होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है एंजाइम पेप्सिन, एंड नंबर 3 है म्यूकस, जो कि एक सिक्रीशन है, ये हमारे स्टमक की वॉल्स में से प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले मैं HCl का फंक्शन बताती हूँ। इनफैक्ट इसके 2 फंक्शन हैं, बहुत ही रट्टे लगा लो इस दोनों फंक्शंस के। पहला तो फंक्शन है HCl का कि आगे का जितना भी डाइजेशन है अभी स्टमक के अंदर, पूरा नहीं, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होगा फूड का, उसमें फूड का जो मीडियम है इट शुड बी एसिडिक मीडियम, वो एसिडिक मीडियम होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो एंजाइम्स है वो फंक्शन नहीं करेंगे, राइट। तो HCl being an acid, it makes the medium of food एसिडिक बना देता है वो फूड के मीडियम को। दिस इज द फंक्शन, एक फंक्शन है, पहला फंक्शन है ये HCl का। एंड नंबर 2 फंक्शन इज कि अलॉन्ग विद द फूड कुछ जर्म्स भी हमारे स्टमक के अंदर आ जाते हैं फूड के साथ साथ, तो ये HCl being an acid उनको किल कर देता है और हमारा फूड बिल्कुल सेफ हो जाता है। सो दीज आर द 2 फंक्शंस ऑफ HCl। दोबारा से आई विल रिपीट। नंबर 1, इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक, and number 2, it kills the germs, microorganisms like bacteria वगैरह which enter into our stomach through food, तो उनको किल कर देता है। So these are the 2 functions of HCl। नंबर 2 है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन पार्शियल डाइजेशन होता है। पेप्टीन इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, प्रोटीन का मॉलिक्यूल एक केमिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो उसको ये पेप्टोन में या पेप्टाइड भी कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। दिस इज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और नंबर 3 जो म्यूकस है उसका क्या फंक्शन है? म्यूकस का ये फंक्शन है कि इट मेक्स द वॉल्स, इनर वॉल्स ऑफ स्टमक सेफ। हमारी जो स्टमक की जो इनर वॉल्स है उसको सेफ करता है। किससे? क्योंकि अभी स्टमक में HCl प्रोड्यूस हुआ, HCl इज क्वाइट कोरोसिव, बीइंग एन एसिड इट इज क्वाइट कोरोसिव इन नेचर, तो हमारी जो वॉल्स हैं, इनर वॉल्स हैं स्टमक की, वो डैमेज हो सकती हैं, एंड उससे इट माइट लीड टू पैक्टिक अल्सर ऑल्सो। तो अल्सर, पैक्टिक अल्सर भी हो सकता है उससे, लेकिन नेचुरल वे में ये एक हमारा प्रोटेक्ट करता है हमें म्यूकस, हमारी जो वॉल्स हैं स्टमक की इनर वॉल्स हैं उनको HCl के कोरोसिव एक्शन से कंट्रोल मतलब सेव करता है। और ये म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन। जो वॉल्स हैं जो सिक्रीट किया HCl, उसी से ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की इनर वॉल्स को, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। पेप्सिन ने काम किया, प्रोटीन को पेप्टाइड
या पेप्टोन में कन्वर्ट करना, जो कि सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन की, लेकिन अभी पार्शियल डाइजेशन है, पूरा डाइजेशन नहीं हुआ। और HCl के दो फंक्शन मैंने आपको बता दिए। अब आपका फूड आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जो भी अभी पार्शियल डाइजेशन था कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह का सिक्रीशन एंटर करता है। नंबर 1 लिवर। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस, राइट। और बाइल जूस प्रोड्यूस तो करता है लिवर, लेकिन इट गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लिवर के ही नीचे एक ग्लैंड होती है ग्रीनिश येलो कलर की, ग्रीनिश कलर की। तो जो बाइल जूस लिवर ने प्रोड्यूस किया, वो बाइल जूस प्रोड्यूस तो हुआ लिवर से, लेकिन स्टोर किस में हुआ? गॉल ब्लैडर में। एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर कर जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइम टाइम पे ये एंटर करता रहता है, और अदरवाइज इट गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब जो ये बाइल जूस है, ये काम क्या करता है? ये एमल्सिफिकेशन का काम करता है। एमल्सिफिकेशन मतलब जो फैट मॉलिक्यूल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड में फैट मॉलिक्यूल, जो हमने फैट खाया, घी, मक्खन है, चीज़ है, इन सब में फैट होता है। तो जो फैट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, फैट मॉलिक्यूल्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स, वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो उनको वो क्या करता है, ये बाइल जूस के अंदर कुछ सॉल्ट होते हैं और कुछ इस तरह से करता है। ये जो सॉल्ट होते हैं बाइल जूस के अंदर, वो तो करते हैं एल्कलाइन मीडियम। अभी तक हमारा जो फूड था वो HCl के कारण एसिडिक मीडियम में था, लेकिन जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो बाइल जूस के अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वो फूड को एल्कलाइन बना देते हैं। क्योंकि नाउ फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए काम करने के लिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे, अपना फंक्शन नहीं करेंगे। स्टमक तक एसिडिक मीडियम चाहिए था, तो HCl ने कर दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो वो किसने किया? बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट सम सॉल्ट्स है। बाइल जूस में जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्लोली एंड स्टेडली व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके अभी जैसा कि मैंने बताया कि उसका फंक्शन है एमल्सिफिकेशन। जो फैट मॉलिक्यूल्स विच आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स, जो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उनको आपके ये जो बाइल जूस है उसने स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। तो फैट मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है? डाइजेशन में आसानी हो जाती है, इट बिकम्स ईजियर टू डाइजेस्ट देम देन। तो दिस प्रोसेस टू दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस, दिस इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। तो वो काम होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस के दो फंक्शन आपको मैं बता देती हूँ। एक तो इट मेक्स द फूड एल्कलाइन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, और दूसरा है कि एमल्सिफिकेशन, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स विच बिकम ईजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक और सिक्रेशन एंटर होता है, दैट इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। उसको पैंक्रियाटिक जूसेस कहते हैं। और उस पैंक्रियाटिक जूसेस के अंदर एक तो होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पहले हमने देखा सलाइवरी एमाइलेज, now it is pancreatic amylase because it is produced by pancreas which is a gland, स्टमक के नीचे एक लीफ की तरह की ग्लैंड होती है, उसमें से ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट हुआ। नंबर 2 ट्रिप्सिन नाम का एक और एंजाइम प्रोड्यूस होता है इसमें आपके और पैंक्रियास से, और एक लाइपेज। सो हाउ मेनी एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास? पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये तीनों के तीनों एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस भी आता है फ्रॉम द लिवर, फिर गॉल ब्लैडर में आया, और टाइम टाइम पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में
ही पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, वो भी एंटर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइजेशन का काम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब सबसे पहले आ जाता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज का क्या फंक्शन है। अब पैंक्रियाटिक एमाइलेज का फंक्शन है, जो आपने स्टार्च या शुगर का जो पार्शियल डाइजेशन अभी तक हुआ है, इट गेट्स कंप्लीटेड, वो कंप्लीट होकर के किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। जो माल्टोज शुगर बनी थी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या शुगर हो या स्टार्च हो, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टोज को, शुगर को। और ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है, जो अभी प्रोटीन का भी पार्शियल डाइजेशन हुआ था स्टमक में, पेप्टोन या पेप्टाइड में, उसको ब्रेक डाउन करके और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड्स, तो उसमें बदलता है। और लाइपेज का क्या काम है, जो एमल्सिफिकेशन हुआ था, स्मॉल ग्लोब्यूल्स बने थे फैट मॉलिक्यूल्स के, दे गेट डाइजेस्टेड कंप्लीटली इनटू आपके ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दीज आर द 2 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर फैट मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये सारा काम तो होता ही है, ये सारे फंक्शन ये एंजाइम्स करते ही हैं। और these enzymes, they work on all the 3 nutrients, fat molecules, protein molecules and sugar molecules, और उनको completely digest कर देते हैं into their simplest form and soluble form में, ताकि blood में ये soluble हो जाए और blood उनको लेके पूरे body में circulate कर दे। और इसी के साथ एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे और बता रही हूँ कि small intestine की walls में से ही सकस एंटेरिकस सिक्रीशन भी प्रोड्यूस होता है। देयर इज अ स्पेशल सिक्रीशन दैट इज नोन एज सकस एंटेरिकस। एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस भी प्रोड्यूस होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं और वो सारे एंजाइम्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वो क्या करते हैं कि अभी तक पूरा जो प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में जो भी इनकम्प्लीट डाइजेशन रह गया, उसको सकस एंटेरिकस कंप्लीट कर देता है। कैसे कंप्लीट कर देता है, जैसे आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया, शुगर है या स्टार्च है, कंप्लीटली अगर कुछ रह भी गया उसमें कभी, तो सकस एंटेरिकस उसको ग्लूकोज में अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से सकस एंटेरिकस का काम है कि जो प्रोटीन आपके डाइजेशन में प्रोटीन आया आपके फूड में, वो प्रोटीन का भी अगर थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट प्रोटीन रह गया है, जिसका डाइजेशन अभी ठीक से नहीं हुआ है, सकस एंटेरिकस प्रोटीन को कम्प्लीटली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से सकस एंटेरिकस फैट को अगर इनकम्प्लीट रह गया किसी तरह से, तो इट कम्प्लीट्स द डाइजेशन ऑफ फैट ऑल्सो इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। So the point is that succus entericus, it is a special secretion. It has a mixture of a number of enzymes in it present, और वो complete कर देता है आपके digestion को। तो ये मैंने एक आपको summary दी है इसकी different enzymes जो हमारे digestion में in our alimentary canal में help करते हैं, और किस तरह से वो अलग अलग एंजाइम आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये है आपका समरी। तो ये आप 2-3 बार अगर सुन लेंगे तो आपको ये एंजाइम्स के फंक्शनिंग में, बहुत से बच्चों को मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है कि एंजाइम्स नहीं हमें याद होते, समझ में नहीं आता कौन सा एंजाइम क्या फंक्शन करता है। तो आप ये वीडियो देखोगे, 1-2 बार देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी इफ़ यू हैव सम डाउट या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।